Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is your boy Zano. I'm again here with a new video. ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में, मैं उसमें डिटेल से बात करने वाला हूँ। सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो जंग के हालात बने हुए हैं, इसकी वजह क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्यों हो रहा है, कौन यहाँ पर सही है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। आप सब जानते हो कि पैलेस्टाइन के लोगों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। रोज़ाना न्यूज़ आती है हमारे सामने कि कैसे बच्चों को मारा जा रहा है, कैसे उनके घरों को लूटा जा रहा है, कैसे उन्हें उनके ही घरों से बेदखल किया जा रहा है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं, एक तल्ख हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र डालिए पैलेस्टाइन और इज़राइल के मैप पर। अब ये रहा इज़राइल पैलेस्टाइन का मैप। इसमें इज़राइल कहाँ पर है ये तो क्लियर है, बट पैलेस्टाइन को ढूंढना पड़ता है। यहाँ जो ऊपर हाईलाइटेड रीजन है उसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, और जो नीचे पतली सी स्ट्रिप दिख रही है वो गजा स्ट्रिप है। अब आपको बताता चलूं कि ग्रीन कलर के एरिया में पैलेस्टाइन के लोग रहते हैं, एंड जो डार्क ग्रीन एरियाज हैं वहाँ पर पैलेस्टाइन गवर्नमेंट गवर्न करती है। लेकिन जो वेस्ट बैंक में पिंक कलर के एरिया है वहाँ पर इज़राइल रहते हैं, वो एरिया इज़राइल के पास है, वहाँ पर उनका कंट्रोल है, उनके लोग रहते हैं। अब आपको ये मैप देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा और आप हैरान भी ज़रूर होंगे कि कैसे दो मुल्क आपस में ऐसे मिक्सअप होकर सौ टुकड़ों में एक ही एरिया में रह रहे हैं। मगर ये तल्ख हकीकत है और ये सच है, एक्चुअल में भी ऐसा ही है। एक एरिया है जो कुछ इज़राइल के पास है, कुछ पैलेस्टाइन के पास है, फिर कुछ इज़राइल के पास है। इमेजिन कीजिए कि एक बंदा जब वहाँ से चलता होगा तो क्या सोचता होगा कि अब मैं इज़राइल के एरिया में हूँ, अब मैं पैलेस्टाइन में हूँ, अब मैं इज़राइल में हूँ, अब मैं पैलेस्टाइन में हूँ। थोड़ा अजीब ज़रूर है मगर यही सच है। अब ये क्यों है ऐसा, ये बहुत ब्रीफ हिस्ट्री है। ये आई थिंक 1881 से चलता हुआ आ रहा है। 1881 में जब कुछ ज्यूज़ ने हिजरत की थी पैलेस्टाइन के इस एरिया में। पहले आपको बताता चलूँ कि ये पूरा एरिया पैलेस्टाइन हुआ करता था, लेकिन जब वहाँ पर ज्यूज़ ने हिजरत की और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली और वो वहाँ पर रहने लग गए, तो ये एरियाज डिवाइड होने लगे और यहाँ पर बीच में इज़राइल भी आ गया। तो इस वजह से ये एरिया कुछ इस तरह से है। अब आप इस मैप पे नज़र डालिए। इस मैप के बीचों बीच जेरूसलम का शहर है, जो कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज तीनों के लिए एक होली एरिया है। जेरूसलम का भी ना एक्चुअली यही हाल है। जो वेस्ट जेरूसलम का एरिया है वो इज़राइल के अंडर है, एंड जो ईस्ट जेरूसलम का एरिया है वो पैलेस्टाइन के अंडर है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ये पैलेस्टाइन का हिस्सा है जिस पे इज़राइल ने कब्जा कर रखा है। अब इज़राइल का मानना है कि ये पूरा जेरूसलम उनका है, एंड ऑब्वियसली पैलेस्टाइन ये जानता है कि ये एरिया उनका है। और एक्चुअली इसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि इज़राइल उस एरिया को भी ऑक्युपाई करना चाह रहा है और पैलेस्टाइन ऐसा होने नहीं देना चाह रहा और उसके लिए लड़ रहा है, जो कि उनका राइट। कई सालों से इस एरिया में पैलेस्टाइन के लोग इज़राइल के मजालिम का शिकार हैं। उन्हें उनके ही घरों से निकाला जाता है इन एरियाज़ में, उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाता है, क्योंकि इज़राइल इस पूरे एरिया को ऑक्युपाई करना चाहता है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें गजा स्ट्रिप की, तो वहाँ कहानी कुछ अलग है। वहाँ पैलेस्टाइन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक मुजाहिदीन का ग्रुप जिसका नाम हमास है, वो एरिया उसके कंट्रोल में है। अब जो पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरियाज पे रूल करते हैं। उनका भी कंट्रोल नहीं है गजा स्ट्रिप पर, क्योंकि ये एरिया मुकम्मल तौर पर हमास के कंट्रोल में है। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, इज़राइल, जापान, उन्होंने इसको एक टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है।
बट ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसे हैं जैसे कि रशिया, चाइना, तुर्की, ईरान, नॉर्वे, ये सब जानते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमास एक ऐसा ग्रुप है जो कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और अपनी बहुत सी जानें कुर्बान कर रहा है। ये वो मुजाहिदीन है जो इस एरिया को उनके हाथों में नहीं जाने दे रहे। अब एक्चुअली ऐसा है कि हमास और इजराइल की मिलिट्री अक्सर एक दूसरे पर रॉकेट्स फेंकते हैं। अब देखा जाए तो इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम मौजूद है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है। अगर पैलेस्टाइन की तरफ से कोई रॉकेट्स आते हैं तो वो डिफेंस सिस्टम उन्हें उन रॉकेट से प्रोटेक्ट करता है, बट इन रिटर्न जब इसराइल पैलेस्टाइन पर अटैक करता है तो उनके पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस एरिया पे हमास रूल कर रहा है वो एक ऐसा एरिया है जिसकी एक तरफ तो इजिप्ट है और उसकी दूसरी तरफ इजराइल है। वो दोनों ने उसे दरमियान में ब्लॉक कर रखा है। उस एरिया का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे कट ऑफ कर दिया गया है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। वहाँ के लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी वजह बाहर की दुनिया के डोनेशंस हैं, जो बाहर के लोग उनकी मदद कर रहे हैं उसकी वजह से वो वहाँ पर अभी तक रह रहे हैं। तो जब इजराइल उन पर रॉकेट फेंकता है तो वो अपना डिफेंस नहीं कर पाते, बहुत से बच्चों की जानें जाती हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 200+ पीपल्स मारे जा चुके हैं पैलेस्टाइन में और हज़ारों ज़ख्मी है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, वो अपना दिफा नहीं कर सकते। तो इजराइल उन पे ये मुजालिम कर रहा है। ये जो रॉकेट्स और एयर स्ट्राइक्स होती हैं ये गज़ा और इजराइल मिलिट्री के दरमियान होती हैं। ये जो दूसरा एरिया मैंने आपको बताया जहाँ पे पैलेस्टाइन गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, उस एरिया का इससे ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो एरिया अपनी साइड पर अलग है और ये जो एरिया है यहाँ से रॉकेट फायर किए जाते हैं और इसराइल भी इसी एरिया को टारगेट करता है। अब दूसरे एरिया पर रॉकेट फायर क्यों नहीं किए जाता है उसकी भी एक वजह है, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। वो वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ये जैसे पैलेस्टाइन है और ये साथ में इजराइल है। अब वहाँ पर अगर रॉकेट फायर किया जाएगा तो ज़ाहिरी बात है कि इजराइल अपने ही लोगों पर रॉकेट फायर नहीं करेगा। तो इस बात को सोचते हुए वहाँ पर रॉकेट फायर नहीं किए जाते। अब ज़रा सा करंट इशू पे बात करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये स्टार्ट हुआ शेख जरा से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा एक नेबरहुड है जहाँ पर कई पैलेस्टीनियन फैमिलीज को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें ये ऑर्डर दिए गए कि वो अपने घर छोड़कर यहाँ से चले जाएं और साथ ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट ज्यूज ने, इजराइलियों ने रैलीज निकाली ईस्ट जेरूसलम के नेबरहुड से जहां पर ये नारे लगाए गए, डेथ टू अरब, डेथ टू अरब। जब ये रैलीज निकली ज्यूज और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज एक दूसरे के बीच में टकराव हुआ। अब इस टकराव को मजीद भड़काया गया इजराइल के पॉलिटिशियंस ने, जैसे कि ये लोग। इन लोगों ने अपनी स्पीचेस में उन एरियाज़ को अपना कहा और कहा कि यहाँ पर तो पैलेस्टाइन के लोगों का रहना बनता ही नहीं है और यही लोग वजह हैं फसाद की। अब यहाँ पर पैलेस्टीनियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे इस सब के खिलाफ, जो उनका हक था। बीच में इजराइल पुलिस आई और उन दोनों के बीच में क्लैश हुआ। अब बात करते हैं 10 मई की। 10 मई को इजराइल पुलिस मस्जिद अक्सा में घुसती है और पैलेस्टाइन के लोगों पर मस्जिद में स्टन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स फायर की जाती हैं
बहुत से लोगों को ज़ख्मी किया जाता है। वहाँ जो इबादत कर रहे थे, उनकी इबादत में रुकावट बनते हैं वो लोग, जो कि उन सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और वहाँ पर भी उनके आपस में क्लैशेस स्टार्ट हो गए। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी मुसलमान से ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि उनकी इबादत में खलल डाला जाए। अब इजराइल पुलिस का यहाँ पर कहना है कि मस्जिद अक्सा में पहले से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही थी उन लोगों के खिलाफ, उन ज्यूज के खिलाफ जो कि डेथ टू अरब का नारा लगा रहे थे। और इजराइल का ये कहना है कि हमने इसलिए मस्जिद में घुसकर उन पर अटैक किया ताकि उन इजराइली लोगों को बचाया जा सके, जो कि काबिल कबूल बिल्कुल नहीं लगता। अब हमास ग्रुप ने वहां पर एक अल्टीमेटम दिया इजराइल गवर्नमेंट को कि अगर आपने अपनी पुलिस यहां से ना हटाई तो हम आप पर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर देंगे। और कुछ ही टाइम के बाद उस एरिया से इजराइल को रॉकेट मारे गए। कहीं पर भी जब मुसलमानों के साथ ऐसा होगा तो वो लोग जिनके दिल जहाद के जज्बे से सरशार हैं वो उठ के खड़े होंगे और ऐसा ही करेंगे। उन्होंने भी ऐसा ही किया और रॉकेट्स फायर किए गए इजराइल पर। अब इन रिटर्न इजराइल ने भी रॉकेट फायर किए पैलेस्टीनियंस पर। यहाँ पर थोड़े से इजराइलियों की जानें गई और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस मारे गए। यहाँ पर पैलेस्टीनियंस पर ये जुल्म किया गया। बहुत से लोग, जिनमें बहुत से बच्चे शामिल थे, 200+ पीपल्स, मेजॉरिटी बच्चों की। अब अगर इजराइल ये कहता है कि हम बच्चों को टारगेट नहीं करना चाह रहे थे, हम तो सिर्फ उन्हें मार रहे थे, और जब हम साइड पे मारेंगे तो साइड पे डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये मानने वाली बात नहीं लगती। थोड़ा सा नज़र डालते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पर। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इजराइल जो कर रहा है वो इलीगल है। यूएन ऑफिस पर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो इजराइल लगा रहा है वो इनहेरिटरी डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, वो प्रोहिबिटेड है लॉज के मुताबिक, और इट मे अमाउंट टू वार क्राइम। लॉज के मुताबिक इट मे अमाउंट टू वार क्राइम। तो इट्स क्लियर डैट जो भी इजराइल कर रहा है वो गलत है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। तो यार, अब जैसा कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी बता दिया कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो पूरी दुनिया जानती है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो क्यों खामोश है? क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही? क्यों इस पर जो उठने वाली आवाज़ें हैं उन्हें भी दबाया जा रहा है? क्यों? गजा में जो जुल्म हुआ, जो इतने पैलेस्टाइन के लोगों को मार दिया गया, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या इनके दिल में ये बात नहीं आती कि क्यों उन मासूमों की जानें ली गई और क्यों उन पे इतना जुल्म किया गया? मैं एक पोस्ट यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा जरूर। ये रही पोस्ट, ब्रिगेडियर आसिफ हारून की ये पोस्ट है। इनका इस पोस्ट में ये कहना है कि अगर हर बात मुज़ाकरात से हल होती तो रहमतुल आलमीन जैसी हस्ती को 74 जंगें ना लड़नी पड़ती। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये क्लियर कट है हमारे सामने। कब तक हम मुज़ाकरात से इन बातों को हल करते रहेंगे? कब तक मुसलमानों पर ऐसे ही मुजालिम किए जाएंगे? कब तक उनकी आवाज़ को ऐसे ही दबाया जाएगा? एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम सबका फ़र्ज़ बनता है उनके साथ खड़ा होने का, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का।
तो आइए मैं और आप वादा करते हैं कि हमसे जो भी हो सका हम वो करेंगे और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।